हेलो बच्चों, हम सब पिछले वीडियोज में मैट्रिसेस का थ्योरी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो जितना थ्योरी पढ़े हैं उससे संबंधित प्रॉब्लम देख लेते हैं एनसीईआरटी का। तो मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम सब एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर केसी सिन्हा में जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम होंगे उसको बता देंगे। फिर आप केसी सिन्हा या जो भी बुक सॉल्व कर रहे हैं आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं यदि डाउट होता है तो। ठीक है, वहां से आपको प्रॉब्लम डिस्कस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हम सब देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन है। क्या है? कह रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, राइट पहला में दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी आदि ए दिया हुआ है और उसमें ऑर्डर लिखना है। फिर दूसरा में करा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या। ठीक है, अवयवों की संख्या बोल रहा है। फिर तीसरा में बोल रहा है एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23, यानी ये सब एलिमेंट्स को मतलब पूछ रहा है। ठीक है, तो हम सब देखते हैं क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहला नंबर का सॉल्यूशन है। ठीक है, पहला का सॉल्यूशन है। पहले हम सब देख लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है। गिवन मैट्रिक्स ए बराबर, मैट्रिक्स ए बराबर है 2 है, 5 है, 19 है, -7 है। ठीक है बच्चों, फिर 35 है, -2 है, 5/2 है, फिर 12 है। फिर उसके बाद √3 है, स्क्वायर रूट 3 है, 1 है, -5 है और 17 है। ठीक है, तो ये सब ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हम सबको पहला क्वेश्चन में, यानी पहला में क्या बोला है, एक का पहला में बोल रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, अवयव का कोटि। ठीक है, पहला क्वेश्चन में बोला है अवयव का कोटि बताने के लिए। तो अवयव का कोटि बताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ रो चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो देख लेते हैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है। तो यहां पर जो है नंबर ऑफ रो यानी पंक्तियों की संख्या 3 है और स्तंभों की संख्या देखते हैं तो ये C1 है, C2 है, C3 है और C4 है। तो हम सब जानते हैं, थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि यदि किसी अवयव में पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n हो, यानी नंबर ऑफ रो m और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है m/n। तो यहां से क्या हो जाएगा ऑर्डर 3/4। ठीक है बच्चों, ये अब हम सबको ऑर्डर पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसी में नंबर ऑफ एलिमेंट,
ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ठीक है। तो ये भी हम सब थ्योरी में नोट करके पढ़े हुए हैं कि यदि किसी अवयव में नंबर ऑफ रो m है और नंबर ऑफ रोज m और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बराबर m/n होता है, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ रो m और नंबर ऑफ कॉलम n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट m/n पढ़े हैं, यानी m गुना n, ठीक है। ये जो है तो कितना हो जाएगा अवयवों की संख्या, 3 गुने 4 बराबर 12, ठीक है बच्चों। तो ये सब हम सब देख लिए। अब इसी में तीसरा में क्या कर रहा है, तीसरा में जो है एलिमेंट्स पूछ रहा है, कौन कौन सा, A13, फिर उसके बाद जो है A21, फिर A33, A24, A23, ठीक है। तो हम सब क्या जानते हैं, AIJ के बारे में जानते होंगे, इसको मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो हम सब AIJ मतलब जानते हैं। AIJ क्या है, AI जो है, जो एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, यानी AIJ आयवा पंक्ति और जेवा स्तंभ का अवयव है, ठीक है। तो हमें मैट्रिक्स क्या दिया हुआ था, मैट्रिक्स जो है क्या दिया हुआ था, मैट्रिक्स था 2 5 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 और 17, ठीक है। तो यहां पर जो है ये अभी लिखे थे कि ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम सबको A13 जैसे AIJ रहता था तो ith रो और jth कॉलम, तो यहां I की जगह 1 है और j की जगह 3 है। इसका मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कहां पर कट रहा है, 19, तो A13 बराबर कितना हो जाएगा, 19। अब इसी प्रकार A21 ज्ञात कर सकते हैं, तो A21 मतलब सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 35 है, ठीक है बच्चों, 35 है। अब जो है A33 मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम, इस सब कंफ्यूजन के लिए फिर मिटा दीजिए, ऐसा नहीं लगेगा कि फिर यहां भी तो कट रहा है, ठीक है। जैसे इसको अब खींच रहे हैं तो यहां पर भी कट रहा है, यहां पर नहीं, ये पहले वाला का है, ठीक है। तो ये सब जब हम सब
इधर सॉल्व कर लिए हैं तो ये अब जरूरी नहीं है, बस एलिमेंट देख रहे हैं। ए 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना है -5 है। अब यहां पर A24 है तो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 12 है बच्चों, तो यहां पर 12 है। फिर कह रहा है A23, तो A23 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5/2। ठीक है, क्लियर है या नहीं? ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ, अब जो है हम सब आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले कुछ चीजें हम सब देख लेते हैं। क्या हम सब पढ़े थे कि यदि किसी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या यानी नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स स्तंभों की संख्या n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n होता है। ठीक है, m इंटू n होता है। तो ये कैसे होता था वो हम सब फिल किए हुए हैं। ठीक है, तो हम सब अब एक क्वेश्चन इस प्रकार से रह सकता है कि यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या m इंटू n है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो यही चीजें, जैसे यहां नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, तो यहां m/n दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये चीजें फिक्स नहीं रहता है, केवल mn एलिमेंट रह सकते, mn एलिमेंट है तो m/n भी हो सकता है और n/m। ठीक है, तो यहां फिक्स कर दिया गया है कि नंबर ऑफ रो m है और n है, तो इसको n/m बोलना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है n/m लिखते हैं तो ये पंक्ति बाद में लिखा रहा है, तो फिक्स यदि नहीं रहता, केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और ये फिक्स नहीं है कि इसका पंक्तियों की संख्या कुछ भी ले सकते हैं और स्तंभों की संख्या कुछ भी। ठीक है, तो यहां पर जो है m/n, अब इसका एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे यदि किसी अवयव में अवयवों की संख्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 दिया हुआ है, अवयवों की संख्या 6 दिया हुआ है, तो उसमें पूछ रहा है कि इसका पॉसिबल ऑर्डर, ये किसी मैट्रिक्स में दिया हुआ है तो उसमें पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें हम सब क्या लिख सकते हैं, 6/1 यानी 6 एलिमेंट को एक ही कॉलम में सजा सकते हैं या इसको एक ही पंक्ति में 6 एलिमेंट को सजा सकते हैं। ठीक है, अथवा 2 एलिमेंट को पंक्ति में यानी पंक्तियों में सजा दिए, 2 पंक्ति कर दिए और 3 स्तंभ, अथवा 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। ठीक है, और संभव हो सकता है, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, 6 है, 6 एलिमेंट बोल रहा है, तो क्या है 4 को इधर लिख देंगे या 2 को इधर लिखेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम सब क्या कर सकते हैं, ये जो है इसको हम सब यहां पर लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3, तो देखिए 2/3 लिखा हुआ है। इसी को अथवा ये जो है ये दोनों एलिमेंट को यहां लिख देंगे तो 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और 6/1 के लिए तो 6 पंक्ति यानी 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हैं, अथवा इसी को हम सब इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 6 को 3 3 6। ठीक है, तो ये इस तरह से हम सब सजा सकते हैं। तो
तो इसमें यदि पूछे कि पॉसिबल ऑर्डर्स कौन कौन है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स बराबर 6/1 1/6, फिर 2/3 और 3/2। अब केसी सिन्हा में प्रॉब्लम इस प्रकार से दिया हुआ है कि आव्यूहों की संख्या बता दीजिए। तो इसमें यदि आव्यूहों की संख्या पूछे तो कितना आव्यूह होगा बच्चों, 6 अवयव से बनने वाले आव्यूहों की संख्या। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस बराबर 1 2 3 और 4। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अब हम सब देखते हैं क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये हम सब एग्जाम्पल के थ्रू समझे थे। m/n के रूप में समझते तो वो जो है थ्योरेटिकल है, उसको समझने में थोड़ा सा कठिन होगा, हालांकि हम सब शुरू में देखे थे। ठीक है, अब हम सब आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। स्क्रीन पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। फिर कह रहा पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, तो इसमें संभव कोटियां क्या हो सकता है। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, इसी में एक और केस दे दिया है। ठीक है, अनि कह रहा है यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। ठीक है, तो दूसरा नंबर जो है सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर 24 है। ठीक है, यानी अवयवों की संख्या 24 है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो हम सब पिछले बार देखे हैं क्या चीज, सभी मतलब इसका जो है शॉर्टकट यदि बोले तो फैक्टर निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, यानी इसका जो है फैक्टर देख लेंगे कौन कौन संभव है। तो हम सब पहले प्रैक्टिकली देखते हैं, क्या है, एक रो दिए और 24 कॉलम दे दिए, तो इसी में 24 रो भी दे सकते हैं और एक कॉलम। ठीक है, हमें 24 एलिमेंट होना चाहिए, तो 1 गुने 24 भी 24 के बराबर होता है और 24 गुने 1 24 के बराबर होता है। हम सब पढ़े हैं कि यदि पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n, यानी नंबर ऑफ रोज m हो और नंबर ऑफ कॉलम n हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स m इंटू n होता है। तो जैसे m इंटू n बराबर 24 है, तो अब 24 एलिमेंट से बने मैट्रिसेस को लिखना है, तो हम सब वही गुना करके देख लेते हैं। तो और कौन कौन संभव है, और कौन कौन संभव है, 2 गुने 12, फिर 12 गुने 2, ये भी 24 के बराबर है। फिर 3 गुने 8, 8 गुने 3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बच्चों, 24 लाना है तो 4 गुने 6 और 6 गुने 4। ठीक है, अब 5 से नहीं होगा, 6 से, तो 6 गुने 4, तो ये आया हुआ है। फिर 7 मत से डिविजिबल नहीं है 24, 8 से है तो 8 गुने 3, तो 8 गुने 3 आया हुआ है। 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी 9 से विभाजित नहीं है। तो फैक्टर बच्चे में हम सब गुणनखंड पढ़े हैं, तो वही चीजें गुणनखंड निकालना। तो इसका अब ये जो फैक्टर्स है सर, यही पॉसिबल ऑर्डर्स होगा। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स यानी संभव कोटियां क्या क्या है, 1/24
फिर इधर से ही लिख लेंगे, फिर इधर से लिखते चल जाएंगे। तो ये 2 गुने 12, 3/8, 3/8, फिर 4/6, फिर 6/4, 8/3, 12/2 और 24/1। तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स ये हुआ। अब जो है अभी नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछता, नंबर ऑफ मैट्रिसेस केसी सिन्हा में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें केसी सिन्हा का भी प्रॉब्लम डिस्कस हो रहा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो गया, 1 2 3 4, 4 और 4 8 आंसर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब जो है इसी में कह रहा है कि यदि 13 एलिमेंट हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या जो है 13 दिया हुआ है। तो इसमें पॉसिबल ऑर्डर्स, तो पहले हम सब लिख लेते हैं, यानी 13 कौन कौन से कट रहा है वो देखते हैं। तो 1/13 और 13/1, उसके बाद जो है 1 के अलावा कटेगा ही नहीं। 2 से देखिए नहीं कट रहा, 3 से भी नहीं कटता है, 4 से भी नहीं कट रहा है 13, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, ठीक है। इस प्रकार से हम सब देख रहे हैं। तो हमें 1/13 और 13/1, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएगा बच्चों, पॉसिबल ऑर्डर्स मतलब संभव कोटियां 1/13 है और 13/1 होगा। क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो अब जो है यदि नंबर ऑफ मैट्रिसेस बोले, नंबर ऑफ मैट्रिसेस एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। यानी जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस नहीं पूछा, हम सब देख रहे हैं क्योंकि केसी सिन्हा में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर नंबर ऑफ मैट्रिसेस 2 है, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब जो है अगला क्वेश्चन के लिए इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने से उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो आई होप, यानी आशा करते हैं कि आप बना लिए होंगे, फिर भी हम सब देख लेते हैं। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है, कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? क्या कह रहा है बच्चों, if a matrix has 18 elements what are possible orders? यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। और फिर उसके बाद बोल रहा इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, ठीक है। यानी यदि यह इस बार 18 अवयव है और 5 अवयव है, तो हम सब देख लेते हैं, ठीक है। यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 का गुणनखंड देख लीजिए, 1/18 और 18/1। फिर 18 कौन कौन से कट रहा है, 2 से, तो 2 9 18, यानी 2 9 जा 18 और 9 2 जा 18, 9 दूनी 18। फिर 3 से भी कट रहा, तो 3 6 18, 3 6 जा 18 और 6 3 जा भी 18, 6 18, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से है, तो 9/2 आया हुआ है। फिर उसके बाद 10 11 12 से भी नहीं है, 13, यानी उसके बाद जो है नहीं है। फिर 18 से है, 18 से लिखा हुआ है।
तो इसलिए पॉसिबल ऑर्डर्स ये सब हो गया बच्चों। ठीक है, आपको पहले वाला क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछता कि 18 अवयव से बनने वाले अवयवों की संख्या कितना होगी। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 अवयव होगा, यानी 6 मैट्रिसेस होगा। ठीक है बच्चों, अब 5 एलिमेंट के लिए देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, 1 बाई 5 और 5 बाई 1। 5 और कौन कौन से कट रहा है, 5 जो है अब 1 से कट रहा है बस, और 5 से कट रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 3 4 से नहीं कट रहा, इसीलिए पॉसिबल ऑर्डर यही दोनों होगा। ठीक है, यानी संभव कोटियां ये और ये होगा। और यदि पूछे कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितना होगा, अवयवों की संख्या कितना होगा, 5 अवयव से बनने वाले अवयवों की संख्या 2 होगा। ठीक है, आई होप ये सब क्लियर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अभी दिक्कत है तो मैसेज कीजिए। अब स्क्रीन पर चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स A बराबर aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। क्या कह रहा है, कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन में कि गिवन है A बराबर aij। ठीक है, और हमें 2 बाई 2 कोटि का अवयव। ठीक है, तो यहां से जो है ये हमें 2 बाई 2 कोटि का अवयव बनाना है इससे, तो हम सब यहां A11 और A12 नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2, तो यहां A21 होगा और A22 होगा। 2 बाई 2 कोटि का अवयव का जनरल फॉर्म लिख चुके हैं। अब हमें शर्त दिया हुआ है बच्चों, तो पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, aij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बताया हुआ है बच्चों। ठीक है, नहीं तो देख लेते हैं फिर से। हमें aij बराबर दिया हुआ है और ये मैट्रिक्स ज्ञात करना है 2 बाई 2। तो इसके लिए हमें अब A11 बराबर i के जगह 1 है और j के जगह 1 है, तो i के जगह 1 और j के जगह 1 होल स्क्वायर बाई 2। 2 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 2। A12 बराबर 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2, यानी 3 स्क्वायर बटा 2 बराबर 9 बटा 2। फिर उसके बाद जो है A21, तो A21 में I के जगह क्या है बच्चों, 2 है और J के जगह 1 है, तो यहां पर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2, ये भी 9 बटा 2 हो गया। ठीक है, अब A22 बराबर 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा 2 बराबर 4 स्क्वायर बटा 2 बराबर 8। तो इसलिए A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A बराबर जो है 2 9 बटा 2, फिर 9 बटा 2 और A22 के जगह 8 है, यानी यही आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आई होप क्लियर होगा। ठीक है।
वीडियो पॉज करके नोट कीजिए बच्चों। अब हम सब इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए आई जे बराबर आई बटा जे। ए आई जे बराबर जो है आई बटा जे कह रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें 2/2 मैट्रिक्स तो जनरल फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो हमें A11, A12, A21, A22 का मान निकालना है, ठीक है। तो A11 आई के जगह 1 है और जे के जगह भी 1 है, तो 1/1 बराबर 1। अब A12 आई के जगह 1 है और जे के जगह 2 है, तो 1/2। अब A21 तो यहां पर आई के जगह 2 है और जे के जगह 1, तो इसीलिए 2/1 बराबर 2। A22 तो A22 में आई के जगह 2 है और जे के जगह भी 2 है, तो आई बटा जे कह रहा है, तो 2/2 बराबर 1। क्लियर है बच्चों? तो इसलिए अब A बराबर हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा क्या चीज, 1। A11 के जगह 1, A12 के जगह 1/2, A21 के जगह 2 और A22 के जगह 1, ठीक है। क्लियर है? इसको नोट कीजिए। अब एक का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक का तीसरा में क्या कह रहा है, ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो हमें ये तीनों क्वेश्चन में 2/2 ऑर्डर का ही बोल रहा है, ठीक है। तो 2/2 ऑर्डर हम सब जनरल रूप में लिखे हुए हैं, सामान्य रूप में लिखे हुए हैं। तो यहां पर बस मान निकालना है, इतना क्वेश्चन हम सब किए हुए हैं, ठीक है। पहले वाला इसी के जैसा है। अब जो है आई के जगह 1 और जे के जगह भी 1, तो होल स्क्वायर बटा 2, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर बटा 2 बराबर 9/2। अब A12 तो ए आई जे बराबर इतना है, तो आई के जगह 1 और जे के जगह 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 गुने 2 का होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर बटा 1 + 4 5 स्क्वायर बटा 2 25/2। अब हमें A21 और A22 चाहिए, तो A21 बराबर आई के जगह 2 और जे के जगह 1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 + 2 गुने 1 का स्क्वायर बटा 2, तो 2 और 2 4 स्क्वायर बटा 2 16/2 8 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब A22 बराबर यानी आई के जगह 2 और जे के जगह भी 2, तो 2 + 2 गुने 2 का स्क्वायर अब बटा 2, 2 + 4 2 और 2 गुने 2 क्या होगा, 4 और 2 6 का स्क्वायर बटा 2 यानी 36/2 18। इसलिए अब A बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, A बराबर हो जाएगा A11 के जगह 9/2, A12 के जगह 25/2 और A12 हो गया
A21 के जगह 8 और A22 के जगह 18। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा, फील आया है कि नहीं? ठीक है, फील आया होगा, यही आंसर है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ, अब जो है स्क्रीन पर 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है स्क्रीन पर 5वां नंबर क्वेश्चन में? कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? कह रहा 3/4 मैट्रिक्स, यानी हम सब A बराबर, ठीक है, A बराबर 3/4 कह रहा है, तो नंबर ऑफ रोज 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स 4। ठीक है, ये जो है हम सबको क्लियर किए हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां पर जो है हम सब जनरल मैट्रिक्स यदि लिखते हैं, जनरल मैट्रिक्स लिखते हैं, तो यहां पर A11, A12, A13, A14 फर्स्ट रो और 4 कॉलम लिख दिए हैं। अब यहां पर सेकेंड रो A21 हो जाएगा, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है बच्चों, हमें 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम सबसे पहले क्या कर लिए हैं? सबसे पहले हम सब 3/4 ऑर्डर का जनरल मैट्रिक्स लिख लिए। ठीक है, जनरल मैट्रिक्स लिख लिए हैं। अब जो है कंडीशंस दिया हुआ है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, जिसका अवयव दिया गया है। ठीक है, तो क्या है 5 का पहला नंबर क्वेश्चन में गिवन Aij बराबर, ठीक है, गिवन Aij बराबर है 1/2 मॉड -3i + j। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें ये कंडीशंस दिया हुआ है, इसी के सहायता से हमें 3/4 कोटि का अवयव निकालना है। तो इसमें मॉडुलस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो मॉडुलस क्या कहता है? यदि y बराबर मॉड x है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो y बराबर मॉड x है, तो ये x यानी जो ये है मतलब वही होता है कब? जब x ग्रेटर देन 0 हो। जब x का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक हो, तो ये वही होता है, प्लस ही होता है। फिर यदि x बराबर 0 है, तो ये 0 होता है। और यदि x का मान 0 से छोटा हो जाए, तो ये -x लेकर के आता है। यानी x का मान 0 से छोटा यानी निगेटिव, तो यहां x पहले से निगेटिव है, एगो और माइनस लग गया तो प्लस हो गया बच्चों। तो ये मॉडुलस करता ही है। मॉडुलस जो है हम सबको फिल्टरिंग का काम करता है, यानी निगेटिव संख्या को पॉजिटिव बनाता है। मॉडुलस हटाते हैं तब। ठीक है बच्चों, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम सब देखते हैं इधर, यहां पर A11, तो I के जगह 1 है और J के जगह 1 है, तो 1/2 हो गया मॉड -3 × 1 प्लस 1 हो गया मॉड, तो बराबर हो गया 1/2 मॉड -3 + 1। तो ये क्या हो गया बच्चों? बराबर 1/2 मॉड -2। 1/2 मॉड क्या करता है? माइनस को प्लस करता है। तो यहां पर जो है क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक मॉडुलस जो है
माइनस को प्लस, प्लस को प्लस ही रहने देता है और जीरो को जीरो। ठीक है, अभी हम सब इस साइड देखें। ठीक है बच्चों, a1 1 हो गया। अब a1 2 i के जगह 1 है और j के जगह 2 है, तो 1/2 मॉड, 1/2 मॉड हो गया -3 × 1 +2 बराबर 1/2 मॉड -3 + 2 -1 बराबर 1/2 गुने 1। मॉड है, मॉड के अंदर माइनस है, ठीक है, माइनस है वो प्लस कर देगा 1/2। अब a13 है, a13 है 1/2 -3 गुने 1 +3, -3 और +3 1/2 मॉड 0, तो 0 ही रहने देगा, तो बराबर 0। क्लियर है बच्चों? अब हमें a14 चाहिए। ठीक है, a14, तो यहां पर 1/2 मॉड -3 गुने 1 + 4, यहां पर क्या हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, तो 1 का मॉड 1 ही रहेगा, यानी 1/2। फिर a21, यहां से यहां तक सभी निकाल लिए, तो a21 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, i के जगह 2 और j के जगह 1, तो यहां पर 1/2 मॉड -3 गुने 2 +1 बराबर क्या हो जाएगा, -6 + 1, -6 और +1 -5, तो 1/2 मॉड -5, मॉड -5 क्या हो जाएगा, माइनस है जो प्लस हो जाएगा बच्चों, तो ये 5/2। फिर a22 1/2 मॉड -3 और गुने 2 + 2, i के जगह 2 और j के जगह भी 2, तो यहां पर इसमें जो है i जहां पर है 2 रखाएगा और j जहां है वहां भी 2, a22 निकालने के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड -6 + 2 -4 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? a23, तो a23 क्या हो जाएगा, 1/2 i के जगह 2 और j के जगह 3, तो यहां पर -3 गुने 2 +3 बराबर -6 + 3 -3, तो 1/2 मॉड -3 हो गया, यानी ये 3/2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जो है a24 निकालना है, तो 1/2 i के जगह 2 और j के जगह 4। आई होप अब तो सीख गए होंगे, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो -3 गुने 2 + 4 बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये जो है -6 + 4 -2 और -2 का मॉड 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल 1। ठीक है बच्चों, अब जो है a31 क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड, ठीक है, मॉड यहां पर क्या हो जाएगा, a24, हाँ सॉरी a24 हो गया। अब a31 आ जाएंगे, a31 i के जगह 3 और j के जगह 1, तो यहां पर -3 × 1, ठीक है, -3 × 3 +1, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 -9 + 1 -8, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है बच्चों,
इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम इधर मिटा देते हैं और जो जो एलिमेंट है उसको लिख लेते हैं, या तो इसी को मिटा देते हैं, ठीक है। हम सबको तो इतना अनुभव है कि A11, A12, A13, A14, उसके बाद A21, ये जनरल फॉर्म में लिखना जानते हैं, हम सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी को मिटा देते हैं और उसका वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, A11, तो A11 1 आया है, ठीक है। फिर A12 1/2 आया है। फिर A13 0 आया है, 0। फिर A14, ठीक है, A14 1/2 आया है, ठीक है बच्चों। फिर A21 5/2, तो यहां लिखाएगा, ठीक है। फिर A22 2 है, A23 3/2 है और A24 1 है। फिर A31 4 आया है। अब A32 हम सबको निकालना है, तो निकालते हैं। A32 I के जगह 3 और J के जगह 2, तो -3 गुणे 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -9 प्लस 2 मॉड -7 बराबर 7 बटा मॉड माइनस को प्लस करता है, ठीक है बच्चों। ये सब बेसिक है, बेसिक में पढ़े हुए होंगे, हम पढ़ाए हैं अपना क्लास में, ठीक है। A33 और हर संभव प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए साइड में बता दिए थे मॉडुलस के बाद, ठीक है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि बहुत आसानी से समझ सके, ठीक है। A33, तो A33 I के जगह 3 और J के जगह भी 3, तो -3 × 3 प्लस 3, -9 प्लस 3 -6 अब बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 6, तो ये 3 हो गया, तो ये 3 हो जाएगा बच्चों। A34 1/2 I के जगह 3 और J के जगह 4, तो -3 × 3 और J के जगह 4, -3 गुणे 3 -9, अब -9 प्लस 4 -5, माइनस को प्लस यानी 5/2। तो अब लिख लेते हैं A32 7/2, A33 3 आया है और A34 5/2 आया है, ठीक है। यही आंसर होगा, लास्ट में लिख लीजिएगा इस सब के बाद, इसलिए A बराबर इतना आंसर, ठीक है बच्चों। इसको नोट कीजिए। अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस जनरल फॉर्म में पहले 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख लीजिए। उसके बाद जो है A11 A12 यानी जो जो है जनरल फॉर्म में लिखते हैं उस सबका मान सिंपल दिया हुआ है, Aij बराबर 2i - j, i के जगह जो है और j के जगह जो आता है उसको रखते जाइए और लास्ट में मान रख दीजिए, ठीक है। तो पहले कोशिश कर लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। यदि दिक्कत है तो एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक है। स्क्रीन पर पहले से
इसमें भी स्क्रीन पर लिखा हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन 5 का 2। ठीक है, 5 का 2 में क्या दिया हुआ है, हम सबको पहले 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ठीक है, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखते हैं। तो क्या A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33। ठीक है, यहां A14 हो गया, A24 हो गया और ये 34 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो है हम सबको गिवन Aij बराबर 2i माइनस जे है। Aij बराबर है 2i माइनस जे है। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सबको इसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है इस नियम के अनुसार। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं। पहले A11 तो i के जगह 1 और j के जगह 1, तो 2 गुने 1 और माइनस 1, 2 में से एक गया 1। A12 बराबर 2 गुने 2, सॉरी i के जगह 1 है और j के जगह 2, तो 2 गुने 1 माइनस 2, 2 गुने 1 2, 2 में से 2 गया 0। A13 i के जगह 1 और j के जगह 3, 2 गुने 1 माइनस 3 बराबर -1। A14 2 गुने 1 माइनस 4 बराबर -2। ठीक है बच्चों, अब हम सब दूसरा रो के लिए देखते हैं। तो A21 i के जगह 2 और j के जगह 1, तो 2 गुने 2 और माइनस 1, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 में से 1 गया यानी 3। और A22 2 गुने 2 माइनस 2 बराबर 2। ये सब तो बहुत सिंपल है बच्चों। ठीक है, A23 2/2 माइनस 3 1 हो गया। A24 ठीक है, फिर क्या हो गया 2/2 माइनस 4 बराबर 0। ये फर्स्ट रो के लिए, फर्स्ट रो का एलिमेंट्स है, सेकेंड रो का एलिमेंट है। अब थर्ड रो वाला कौन कौन है, A31। ठीक है, A31 तो i के जगह 3 और j के जगह 1, 2 गुने 3 माइनस 1, 2 गुने 3 6 में से 1 गया 5। A32 2y3 और -2, तो 6 में से 2 गया 4। A33 तो 2i माइनस j है। ठीक है बच्चों, 2/3 माइनस 3, 6 में से 3 गया 3। A34 2/3 माइनस 4 बराबर 2। अतः A बराबर हमें हेंस अब A बराबर क्या हो जाएगा, A11 फर्स्ट रो वाला एलिमेंट सरिया के लिख दीजिए सजा करके। ठीक है, 1 0 माइनस 1, 1 0 माइनस 1 माइनस 2, फिर उसके बाद 3 A21 की जगह A21, उसके बाद A22 A23 A24, तो ये सब लिख देंगे 3 2 1 0। फिर उसके बाद 5 4 3 2। ठीक है बच्चों, यही आंसर है। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा।